to online session of GT. See, in today's session we are going to start a new topic, that is demand analysis. We'll start with introduction. See, we have already studied the concept of utility in the previous chapter. Utility जो है is the basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for commodity. This chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with consumer behavior. सी यूटिलिटी जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, यूटिलिटी जो है वो बेसिस है डिमांड का. यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड. यूटिलिटी जो है वो जनरेट करता है डिज़ायर और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट जो यूटिलिटी है ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी. सी यूटिलिटी जो है वो ऑन इट्स ओन वो डिमांड जनरेट नहीं कर सकता फॉर कमोडिटी. This chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with consumer behavior. से जो demand analysis है वो किससे concerned है, वो consumer behavior से concerned है. और in this chapter it is an effort to analyze the concept of demand. यहाँ पे आप concept of demand को की study करोगे. Next is meaning of demand. In ordinary language, demand means a desire. Desire means an urge to have something. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. See, अभी जो ordinary language में in a very simple terms हम क्या बोल सकते हैं, demand means a desire. In simple terms, demand जो है, demand means a desire. Desire क्या होता है? Desire is an urge to have something. Desire एक urge, मतलब हमें कुछ पाना है. डिज़ायर एक अर्ज है टू हैव समथिंग. तो इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर. इकोनॉमिक्स में डिमांड मीन्स डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. डिमांड जो है, डिमांड का मतलब है डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. अभी अगर समझो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट देखा एंड मुझे बहुत पसंद आया है, बट इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू परचेस इट, मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है उसको परचेस करने के लिए, तो ये सिर्फ डिज़ायर है, इट इज़ नॉट अ डिमांड. डिमांड मीन्स डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो डिमांड एक ऐसा डिमांड मतलब एक डिज़ायर है जो विलिंगनेस भी है एंड एबिलिटी टू पे भी है. सिर्फ प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है तो वो डिमांड नहीं है, इट्स जस्ट अ डिज़ायर. डिमांड कब बोला जाएगा उसे, जब व्हेन आई बी इन द सिचुएशन व्हेन आई हैव द कैपेसिटी टू पे फॉर इट, राइट, एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर इट. मतलब प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा है तो मतलब डिज़ायर क्रिएटिव डिज़ायर है टू मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दैट इज़ डिज़ायर. एंड आई हैव द कैपेसिटी टू पे, कैपेसिटी भी है पे करने की, बट मुझे विलिंगनेस नहीं है पे करने के लिए, तो वो डिमांड नहीं है. डिमांड क्या है? डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. For example, if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. Thus, a demand is an effective desire. All desire are not demand. तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल भी सेम है, वैसे ही रिलेवेंट है, सेम है. अगर एक कोई पर्सन है, उसको डिज़ायर है टू परचेज अ टेलीविज़न, वो चाहता है टेलीविज़न परचेज करना, बट उसकी परचेसिंग पावर नहीं है. he does not have adequate purchasing power, sufficient purchasing power नहीं है, then वो जो situation है it will be simply a desire. वो situation क्या है? simply एक desire है and not a demand. Thus demand is an effective desire. All desire are not demand. Demand जो है वो एक effective desire है and all desire are not demand. सारे desire जो है वो demand नहीं होते. तो demand equal to desire प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. डिमांड क्या है? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे. नाउ डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू Denham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. सभी डिमांड का डेफिनेशन कैसे बताया गया? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट फॉर इट which will be bought per unit of the time and that price. The following are the features of demand. Demand is a relative concept.
डिमांड जो है एक इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। डिमांड जो है वो एसेंशियली एक्सप्रेस किया जाता है विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। Now next is demand schedule. Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity of demand demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. See, demand schedule क्या है? Demand schedule is a tabular representation of functional relationship. Demand schedule एक tabular representation है of functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. See, जो demand schedule है, either it can be individual demand schedule or market demand schedule. Individual demand schedule. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by consumer at a given price during a given period of time. सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये इंडिविजुअल डिमांड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है डिमांडेड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डिमांड करता है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation showing different quantities of commodity that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. See, individual demand schedule एक tabular representation है showing different quantities of commodities, इसमें different quantities of commodities है that an individual consumer is prepared. Individual consumer जो है वो prepared है to buy at various price over a given period of time. अभी तो यहाँ पे स्केड्यूल दिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी इज़ 1। अभी नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी 8 एंड डिमांड इज़ 2। उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस कितना है? 6 है, डिमांड 3 है। नेक्स्ट है प्राइस 4 है, डिमांड यहाँ भी 4 है। एंड नेक्स्ट है प्राइस 2 है एंड डिमांड 5 है। टेबल 3.1 shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer at various price. अब ये टेबल में आप देख सकते हो कि जो कमोडिटी है इट इज़ परचेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस. It can be observed that less the quantity of a commodity is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at falling price. It indicate an inverse relationship and बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. अभी देखो, अब जब ये स्केड्यूल आप जो टेबुलर फॉर्म में जो दिया है, अगर आप देखोगे तो यू कैन नोटिस जब प्राइस हाई है, मतलब प्राइस जब 10 है तो कमोडिटी डिमांडेड इज़ 1, राइट. कमोडिटी डिमांड कितना है? 1 है. प्राइस जब 8 है तो कमोडिटी डिमांड 2 है. प्राइस 6 है तो कमोडिटी क्या हो गया? 3 है. प्राइस 4 है तो कमोडिटी 4 है. प्राइस 2 है तो कमोडिटी डिमांडेड इज़ 5. तो यहाँ पे the less quantity of commodity is demanded at rising price. ज़्यादा प्राइस पे कम कमोडिटी डिमांड की गई है और कम प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड हुई है. जहाँ पे देखो प्राइस 2 है तो वहाँ पे कमोडिटी डिमांडेड कितना है? 5 है. तो इट इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अभी इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस. प्राइस कम है, प्राइस जैसे जैसे फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज गेटिंग हाई. तो प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. और प्राइस बढ़ा है तो प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है. Individual demand curve is a graphical representation of the individual demand schedule. 3.1 represent an individual demand curve which is based on table. अभी तो यहाँ पे आपने जो भी अभी देखा है, जो हमने जो टेबल देखा था उसका यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है. अभी प्राइस जो है वो y एक्सिस पे है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन x एक्सिस. प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. प्राइस 10 है तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है? 1. प्राइस 8 है तो क्वांटिटी कितना डिमांड हुआ है? 2. प्राइस 6 है तो क्वांटिटी डिमांड हुआ है 3.
प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड हुआ है 4, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितना डिमांड में आया है 5. इन फिगर 3.1 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी. एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी. एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइट. द डिमांड कर्व DD स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अभी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड इंडिकेटिंग एन इन्वर्स रिलेशनशिप. ये कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है. दैट मीन्स इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स कि ज़्यादा क्वांटिटी कम प्राइस में डिमांड, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है कम प्राइस में, राइट. और जो हाई प्राइस है वहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो क्या है, लेस है. मतलब अभी प्राइस इज़ 10 तो क्वांटिटी डिमांड कितना है, 1 है, राइट. प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 2. तो यहाँ पे द डिमांड कर्व DD स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अभी यहाँ पे मार्केट डिमांड, ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विथ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अभी आप जैसे यहाँ पे अपने टेबल देखा है, प्राइस इंडिविजुअल डिमांड का जो टेबल है आप उसको उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो. प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, 1 है. प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांड इज़ 2. प्राइस 6 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 3. तो यहाँ पे जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आप इसमें देखो, ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. डिमांड कर्व DD स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है इंडिकेटिंग एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस है, प्राइस लेस है तो क्वांटिटी डिमांडेड मोर है. होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच.